नमस्कार, बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। बात सत्ता पक्ष की होगी और विधानसभा की सियासत शुरू हो गई है। तो हमारे साथ में है जदयू जिलाध्यक्ष, औरंगाबाद जदयू जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी। जब हम विपक्ष से सवाल करते हैं तो उनका एक ही जवाब आता है कि सत्ता पक्ष से सवाल क्यों नहीं करते। तो आज हम सत्ता पक्ष से सवाल करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। तो हमारे साथ में पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपको भी सबसे पहले जिला जनता दल औरंगाबाद की ओर से स्वागत है और खासकर बुलेट न्यूज़ आप चला रहे हैं, इसके लिए भी शुभकामना है कि इस बुलेट न्यूज़ तरक्की पर जाए। सवाल ये होगा आपसे सर, इस बार जदयू किस तरीके से, किस मुद्दा से चुनाव रणनीति में उतरने वाली है? जदयू का सबसे बड़ा विशेष जो आप मुद्दा कह रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे नेता है। नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी लगातार जो उनके काम हैं, जो काम करने का तरीका है, वो एक विचार में बदल गया है। लगातार जो कोई एक करते रहता है लोग, तो एक विचार में परिवर्तन हो गया। वो आम जन में उनकी कामों को लोग अब स्वीकार करने लगे हैं और आम जन हम लोग अब इस बार नेता के काम के आधार पर चुनाव में जाएंगे। एक सवाल उठ रहा है इस बार पूरी तरीके से कि शिक्षा व्यवस्था बिहार में बद से बदतर हो गया है। 15 सालों की अगर दरमियान ले तो स्टेट की परीक्षा हो या और भी NIRF के द्वारा जब यूनिवर्सिटी की चर्चा होती है उसमें बिहार का एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आता है। ऐसा क्यों? आप जो पहला बात बोले कि शिक्षा का व्यवस्था यहाँ बदहाल है, आप 2005 के पहले के जब बिहार देखेंगे, उस काल में हम भी विद्यार्थी रह चुके हैं। उस समय विद्यालय में भवन नहीं थे, शिक्षक नहीं थे, जो आम गरीब के जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पाते थे। आप निचले स्तर पर जब गांव देहात के विकास के बाद सबसे पहले माने पैमाना निचली इकाई है, उसको आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको महसूस होगा कि गरीब के जो वंचित लोग थे उनके बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। और ख़ासकर जो हम पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास किया, जब सत्ता 2005 में उन्होंने ली, तो उनका सबसे पहला सोच था कि समाज में सबसे पिछड़ा वर्ग है वो है महिला, और महिलाओं के लिए उन्होंने सबसे पहला आरक्षण जो पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण की व्यवस्था की। इसका मकसद, मूल मकसद था कि जो समाज में जो पीछे हैं उनको जो महत्व नहीं मिल पा रहा है उनको हम पहले महत्व दें। जब हमारी आधी आबादी ही वंचित रह जाएगा, चाहे जो माने उपहास के पात्र में रहेगा, चाहे उसको जो कह लें, जब तक उसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक समाज विकास नहीं कर सकता है। उसी परिकल्पना को लेकर उन्होंने समाज को गढ़ने का काम किया। आज सभी जगह आप देख रहे होंगे कि सब विद्यालय में भवन हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और इस बार 7 निश्चय के माध्यम से उन्होंने सभी जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI अनुमंडल स्तर पर की व्यवस्था की है। और जो शिक्षा में आप देख रहे हैं कि हमारे अब, और ख़ासकर एक चीज़ और मैं भूल जा रहा था कि बिहार के बच्चे के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी योजना लागू की है 7 निश्चय के माध्यम से, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जो शायद भारतवर्ष में पहला ऐसा राज्य होगा जहां आम गरीब के बच्चे भी सोच सकते हैं कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, कुछ आगे पढ़ सकूं। वो उन्होंने निर्णय लिया है और उसका फल मिल रहा है। सवाल ये होगा, आपने महिलाओं की बात की है, जिस तरीके से इस बार शराबबंदी का नाम लेते हैं आप कि उससे फ़ायदा हुआ है सरकार को, मगर विपक्ष आरोप लगाता है कि शराबबंदी हुआ नहीं है, अभी भी बिहार में चालू है। दूसरी सवाल ये होगा कि दहेज प्रथा, बाल विवाह को आपने बंद किया, सही कदम है, मगर उस पर अमल क्यों नहीं कर पा रही है सरकार आपकी? जो आप दोनों मुद्दे बात किए, शराबबंदी, दहेज, बाल विवाह, इसका सबसे रोकने का मूल उपाय है जन जागरण। तो इसके लिए उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहला काम जन जागरण किया। जन जागरण के आधार, पहला आधार रहा कि उन्होंने मानव श्रृंखला बनाकर आम जन में संदेश देना चाहा कि हम लोग को एक करना चाहिए, और उसका अच्छा रिजल्ट भी आया, अच्छे लोग उसमें जुड़े भी। और जो कहते हैं कि शराबबंदी फेल है,
तो रोड पर घूम के दिखा दें तो समझ में आ जाएगा रोड। और ऐसे तो कानून बना है तो कुछ जो कानून से ऊपर अपने आप को समझते हैं, अभी तो कानून तो बन गया है भारतवर्ष में है कि हथियार लेके आप नाजायज़ हथियार लेके नहीं घूम सकते हैं, लेकिन जो कानून को अपने आप को ऊपर समझते हैं, कुछ फितरती लोग सभी जगह मैंने सभी लोग रहते मैंने सभी तरह के लोग रहते हैं, वो जो अपने आप को शासन से सत्ता से ऊपर समझते हैं, वो ऐसा काम करते हैं। इस शराबबंदी में भी काम कर रहे हैं और वो ऐसे पकड़े जा रहे हैं, दंडित हो रहे हैं, उनको सज़ा मिल रही है। विपक्ष आरोप लगाती है कि नीतीश कुमार जी बार बार 15 सालों की दुहाई देते हैं कि हमारा सरकार देखिए और पिछली सरकार क्या किया। आज से जब 5 साल पहले जब उसी के गठबंधन में थे तो वो सही थी सरकार और अभी गलत हो गई। नहीं, आप गठबंधन की बात नहीं कीजिए। नीतीश कुमार जी का जो उस समय आप गठबंधन की बात बोल रहे थे, उसी समय उन्होंने एजेंडा फिक्स कर दिया था। गौर कीजिएगा, उस समय 2015 की बात कर रहे हैं, तो उस समय उसी समय उन्हें 7 निश्चय की योजना फिक्स कर दी कि मैं अगले 5 साल क्या करूँगा। उनका विजन क्लियर आता है। तो कोई गठबंधन जाए, कोई अथी रहे, लेकिन नीतीश कुमार जी का विचार बिहार का विकास है। उनका सोच है कि मेरा लक्ष्य है बिहार का विकास। बिहार की विकास की बात हो रही है, स्टूडेंट की बात करें तो शिक्षा की स्थिति जहाँ तक रिपोर्ट आ रही है वहाँ पर सही नहीं है, क्राइम रिपोर्ट बढ़ता जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? कैसे आप किस मामले में कह सकते हैं कि शिक्षा का स्तर सही नहीं है? मैं बताता हूं आपको किस स्तर में हम कह सकते हैं। अगर आप बात करें तो शिक्षक जहां तक हैं धरने पर बैठ जाते हैं, उनको आप सुनते नहीं हैं। उस हालात में जहां पर शिक्षक लगातार 50 दिनों से 60 दिनों से ऊपर बैठ जाते हैं धरना पर, उसमें शिक्षक के बच्चों का क्या भविष्य होगा? बच्चों की जब पढ़ाई नहीं होगी तो भविष्य क्या देख रहे हैं आप? मैं शिक्षक बंधु जो हड़ताल पर गए थे, उनका अपना हक है, वो मांग सकते हैं, लेकिन जो शिक्षक का दायित्व होना है उसको पूरा करते रहना चाहिए। आगे भी जो भी हो निर्णय जो करें, लेकिन जो शिक्षा के मामले में बोल रहे, एक वर्ग केवल नियोजित किए थे और शिक्षक स्कूल में थे। तरीका जब शिक्षक के दर्जा मिल जाता है किसी को तो गुरु हैं, और उनको सबसे पहला कर्तव्य है कि पहले का भी हम लोग गांव देहात में रहे हैं तो देखे हैं कि हमारे गांव में गुरु जी आते थे तो उनका सम्मान बहुत सम्मान था। तो मैं शिक्षक बंधुओं से भी आग्रह करूंगा कि अब जो उनका दर्जा है वो पैसा से नहीं तोला जा सकता है। उनको सरकार कोई वेतन दे के, ठीक है उनकी हक है, कोई मांग है, मिलना भी चाहिए, सरकार उसके लिए विचार भी कर रही है, लेकिन उनका भी एक दायित्व है कि जो उनका दर्जा है उसको दम हमेशा ख्याल रखें। इस पर क्या ये अटकलें लगाई जा रही है कि बीजेपी और जदयू एक साथ गठबंधन में आएगी, कहा भी जा रहा है, मगर विपक्ष का आरोप है कि ऐसा होने वाला नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? कितना मजबूत है? उन लोग इसके लिए विलाप करते रहें, हमारे लिए अच्छा है। गठबंधन हमारे यहाँ क्लियर है। वो अपने आप को टूटे हुए ही चलते दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। उनकी अब चलिए लास्ट जाते जाते आखिरी सवाल ये होगा, कोविड-19 का बिहार में खतरा बढ़ते जा रहा है लगातार, उसके बावजूद ये सियासत चालू हो गया है, वर्चुअल रैली के माध्यम से कहें या तो क्या राजनीति के लिए इस कोरोना महामारी को अनदेखा किया जा रहा है बिहार में? नहीं, ये जो वैश्विक महामारी है पूरे विश्व में है, केवल इंडिया में, केवल बिहार में ही नहीं है। लेकिन हम सबको इसी बीमारी की अभी जब तक पूर्ण रूप से दवा, वैक्सीन नहीं, इलाज नहीं आ जाता है, तब तक हम लोग को ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष को स्थिर कर देना है, हम लोग घर में कैद हो जाएं, भारत हमारा चाहे बिहार मेरा पीछे चला जाए। नहीं, अब हम लोग को नेता भी कहें, माननीय मुख्यमंत्री जल्दी ही बोले थे कि मास्क लगाइए, घर से बाहर निकलिए। इसका उनका कहने का मतलब है कि हम लोग कोरोना के संकट के झेलते हुए अपनी विकास को भी हम लोग आगे बढ़ाते रहें। इसका समय अभी क्लियर नहीं है। बहुत तरह के जो विशेषज्ञ हैं राय दे रहे हैं कि कब तक होगा, बढ़ेगा। तो इस हालत में भी हम लोग अपने भविष्य के प्रति चिंतित रहते हुए आगे की ओर बढ़ते रहना है। संकट आएंगे, बहुत तरह का वायरस, बहुत तरह के समस्याएं आते रहती हैं, इसी में आगे बढ़ते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ औरंगाबाद जदयू जिलाध्यक्ष, जिन्होंने खुल करके बात की किस तरीके से सत्ता और सरकार काम कर रही है, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, चाहे शराबबंदी पर पूरी तरीके से रोक हो। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नीरज हमारे सहयोगी हैं और साथ में बुलेट न्यूज़ देखते रहिए आप औरंगाबाद से।